हिंडनबर्ग रिसर्च और अडानी ग्रुप के बीच का विवाद जो 2023 की शुरुआत में खूब सुर्खियों में रहा है, जो कि अब एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ऑपरेशंस को बंद करने की घोषणा कर दी है और यह खबर पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में चर्चा का विषय बन गई है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में आपको समझाएंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। पहले बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की। तो आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग के लिए जानी जाती है। हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि शेयर की कीमतों में हेरफेर। यानी अडानी ग्रुप पर आरोप था कि उन्होंने अपने शेयर के दाम बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं, यानी कि शेयरों का मैनिपुलेशन किया है। वहीं दूसरा फाइनेंशियल गड़बड़ी का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग का कहना था कि अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों के फाइनेंशियल रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। तीसरा, ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल, यानी कि अडानी ग्रुप पर यह भी आरोप था कि उन्होंने विदेशों में कई फर्जी कंपनियां बनाई ताकि फंड्स को इधर उधर किया जा सके। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए। उनकी कुल मार्केट वैल्यू में करीब 150 अरब डॉलर की कमी आई थी। इस घटना ने न सिर्फ अडानी ग्रुप बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था और इन्वेस्टर्स को भी हिलाकर रख दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि यह हमला सिर्फ अडानी ग्रुप पर नहीं बल्कि भारत की साख पर है। उन्होंने रिपोर्ट को एक तरीके से साजिश बताया। साथ ही अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने 413 पन्नों का एक डिटेल जवाब पेश किया, जिसमें उन्होंने सारे आरोपों को झूठा बताया था। वहीं साथ ही बड़े इन्वेस्टर्स और बैंकों का समर्थन हासिल किया ताकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत बनी रहे। लेकिन अब इन सभी मामलों के ठंडे होने के बाद 2025 में बड़ी खबर आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने ऑपरेशंस को बंद कर दिए हैं। यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि जिस कंपनी ने इतनी बड़ी रिपोर्ट जारी की है वह अचानक कैसे बंद हो सकती है। आपको बता दें कि इस पर बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज एजेंसियों ने हिंडनबर्ग के बंद होने की कई संभावित वजह बताई है। पहला, कानूनी दबाव। अडानी ग्रुप और दूसरी कंपनियों ने हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की थी, जिस वजह से कंपनी पर दबाव बढ़ गया। वहीं दूसरी संभावना की बात की जाए तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के बाद कुछ और कंपनियों पर भी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन उनमें से कई दावे कमजोर साबित हुए, जिससे कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं तीसरी बड़ी वजह सामने आई है कि हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने कहा है कि वह अब अपने परिवार और पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। अब हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद अडानी ग्रुप ने इसे अपनी जीत बताया है। उनके सीएफओ जोगेशिंदर सिंह ने कहा है कि कितने गाजी आए कितने गए। इस बयान से साफ है कि अडानी ग्रुप ने इस विवाद को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। आपको बता दें कि अकेले अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं दूसरी ओर अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स पर इन्वेस्टर्स का भरोसा दोबारा लौट आया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग अडानी विवाद का असर सिर्फ इन दोनों तक ही सीमित नहीं रहा है। यह पूरे भारतीय शेयर मार्केट और अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाला मुद्दा बन गया था। रिपोर्ट के बाद विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर मार्केट्स में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट से छोटे निवेशकों का बड़ा नुकसान भी हुआ था। इस घटना के बाद भारतीय कंपनियों ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखानी शुरू कर दी। अभी यह विवाद उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए कई जरूरी सबक लेकर आया है, जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रिपोर्ट्स को ध्यान से जांचें। वहीं दूसरी ओर शेयर मार्केट में उड़ने वाली हर खबर पर भरोसा करना सही नहीं है। पहले सच्चाई को जानना जरूरी है। वहीं साथ ही कंपनियों की ट्रांसपेरेंसी उनके भरोसे को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप के विवाद ने यह दिखाया है कि किसी भी कंपनी को संकट से उबरने के लिए मजबूत स्ट्रेटेजी और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। हिंडनबर्ग का बंद होना यह साबित करता है कि केवल आरोपों के दम पर किसी कंपनी को लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अडानी ग्रुप ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है और इस विवाद को अपनी ताकत में बदल दिया है। यह विवाद अब खत्म हो चुका है, लेकिन इससे जुड़े सबक इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए हमेशा यादगार रहेंगे।
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।